हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में 12 टेंस टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक का चार चार पार्ट होते हैं। उनके बारे में अपन ने साधारण वाक्यों से उनको सीखने का प्रयास किया और आपने भी पूरे दिल से उनको सीखा। उसके अंदर एचवी और एमवी को सीखा। उसमें सेंटेंस पैटर्न कैसे बनाया जाता है, कहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस होने पर एचवी नहीं लगाई जाती है, कहाँ पर कौन सी मेन वर्ब होती है, किसमें कौन सी एचवी होती है, ये अपन ने सीखा था कि कौन से टेंस की क्या पहचान होती है। तो आज अपन ने 12 टेंस सीखे हैं, उनकी एक टेबल तैयार करते हैं। उस टेबल को आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और जैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, यदि कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि ये इसकी एचवी याद नहीं आ रही है, तो आप उस टेबल से आप सहयोग ले सकते हैं। और जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ, आपको भी वैसी टेबल बनाना आ जाना चाहिए। यदि आप टेबल बना लेंगे तो यानी आपको सीक्वेंस से टेंस याद हो जाएंगे, सीक्वेंस से एचवी याद हो जाएगी, एमवी याद हो जाएगी, सिस्टम से एमवी याद हो जाएगी। यानी आपका मन, जब टेबल आपके सामने नहीं होगी तो भी आपके माइंड में वो टेबल होगी, उस जगह ये लिखा था मैंने, फर्स्ट में ये लिखा था, सेकंड में ये लिखा, थर्ड में ये लिखा था, वो आपको याद रह जाएगी। तो अपन एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल के आधार पर अपन एच वी एम वी और इनको याद रखने का प्रयास करें। सबसे पहले क्रम संख्या, कि कौन से क्रम संख्या का वो टेंस है। दूसरे नंबर पर उस टेंस का नाम, किसका, टेंस का नाम, कि उसका नाम क्या है, कौन सा टेंस है, टेंस का नाम। तीसरे नंबर पर उस टेंस की पहचान क्या है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये फला टेंस है, तो टेंस की पहचान। फिर उसके बाद में आता है उसमें कौन सी एचवी लगेगी, कौन सी एचवी, यानी सहायक क्रिया, एचवी। फिर आता है एमवी। एमवी का मतलब मुख्य क्रिया। और फिर एक विशेष विवरण लगा देते हैं, यानी उसमें कोई उस टेंस में विशेष कोई बात हो अन्य टेंस से, वो इसमें आ जाएगी। सबसे पहले क्रम संख्या में देंगे पहले टेंस का पहला भाग, पहले टेंस का पहला भाग, जिसको कहेंगे प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ठीक है। और इसमें एचवी लगाते हैं डू और डज। डू बहुवचन के लिए और डज एक वचन के लिए। इसके बाद मुख्य क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट के साथ एस या एस। विशेष विवरण, विशेष विवरण का मतलब है कि वाक्य जब पॉजिटिव होता है सही क्रिया नहीं लगाते हैं, वाक्य सकारात्मक होने पर एच का प्रयोग नहीं करें।
दूसरी बात, यदि थर्ड पर्सन का एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करें। थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट कर्ता के रूप में हो, एस या ईएस का प्रयोग करें। ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग क्रिया के पीछे वोवल यानी ए, ई, आई, ओ, यू आने पर किया जाता है। तो ये हुआ प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जैसे राम अखबार पढ़ता है, ये ता है आ गया। डू किसके लिए लगाएंगे? आई आ जाता है, वी आ जाता है, यू आ जाता है, दे आ जाता है। डज किसके लिए लगाएंगे? ही आ जाता है, सी आ जाता है, इट आ जाता है, दिस आ जाता है, दैट आ जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना फर्स्ट का पहला भाग, पहले टेंस का पहला भाग। पहले टेंस का दूसरा भाग जिसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको कहेंगे प्रोग्रेसिव। इस टेंस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये इसकी पहचान है। इसके अंदर इज, एम और आर, एच के रूप में, ये एक वचन वालों के लिए, ये केवल आई के लिए, यानी जहां पर मैं आता है वहां पर आई, और ये बहुवचन के लिए। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग। जैसे गो है, इसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग। टेल है, आईएनजी जोड़ देंगे टेलिंग। कमिंग, ऐसे। और इसमें सभी वाक्यों में एचवी का प्रयोग करेंगे। ये पहले का पहला भाग है जिसका नाम प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पहले का दूसरा भाग है, और ये पहले का तीसरा भाग जिसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, इसको दूसरे टाइप से बोलेंगे राम ने खाना खा लिया, एक ही बात है। राम ने खाना खा लिया है, लिया है। इसमें हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। हैज एक वचन के लिए और हैव बहुवचन के लिए। इसमें
थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसकी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से पहले टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है। जैसे राम अखबार पढ़ता है तो ता है आया, तो इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसमें डू और डज लगाते हैं, डू बहुवचन और डज बहुवचन। डू एक डू बहुवचन और डज एक वचन। डू में आई और वी, यू और दे ये आते हैं तो डू लगाना है। ही, सी, इट, दे, दिस, दैट आता है तो आपको डज लगाना है। इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी होता है और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। यदि कहीं डज आ रहा है, यदि डज के साथ में लगाना है, डज के साथ में क्रिया का, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां डज आएगी वहां एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, जहां डज नहीं आएगा वहां एस या ईएस का प्रयोग होगा। वाक्य सकारात्मक होने पर एसवी का प्रयोग नहीं करें, यानी डू डज का प्रयोग नहीं करें। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाता है तो एस या ईएस का प्रयोग करें। ईएस का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ क्रिया के लगाना, जिसके एस या ईएस लगाना उसके लास्ट में देखते हैं वोवल आ जाता है तो अपने को ईएस का प्रयोग करना है। इसका दूसरा भाग है पहले का दूसरा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो ये इसकी पहचान हो गई। इसमें इज एम आर आता है, इज एक वचन कर्ता के लिए, एम आई आता है यानी मैं आता है हिंदी में तब, और आर बहुवचन के लिए। इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जैसे गो के साथ में आईएनजी जोड़ा गोइंग, टेल के साथ में आईएनजी जोड़ा टेलिंग, कम के साथ में आईएनजी जोड़ना कमिंग। आईएनजी जोड़ते समय ये ध्यान रखना है कि पीछे यदि ई आता है तो उसको हटाना है, फिर आईएनजी जोड़ना है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई वो नहीं है। इसमें जितने भी सेंटेंस है सारे सेंटेंस में आपको एचवी का प्रयोग करना है। पहले का तीसरा भाग है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, इसको इसको दो टाइप से बोल सकते हैं, राम ने खाना खा लिया है। दोनों ही इसकी पहचान है। किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट में हमेशा हैज और हैव का प्रयोग होगा। परफेक्ट में हमेशा क्रिया का रूप है, चाहे कोई सा परफेक्ट या थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आप अपनी नोटबुक में इनको उतार लीजिए। इसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब है पहले का तीसरा भाग, पहले का तीसरा भाग वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। पहले का चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस इसमें टाइम आता है। इसकी साइकिल लगेगी हैज बीन इसके लिए, एक वचन के लिए, और हैव बीन इसके लिए, बहुवचन कर्ता के लिए। इसमें जैसे रहा रही आया तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग। और टाइम को जोड़ने के लिए, टाइम को जोड़ने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग। फॉर किसके लिए,
पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि आती है, किसके लिए? अवधि के लिए। अवधि आती है तो अपन फॉर लगाना और सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का संकेत। वहां पर आपको किसका प्रयोग करना है? सिंस का प्रयोग। टाइम को जोड़ने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग। ये पहला टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस। इसके बाद नंबर आता है दूसरे का पहला, जिसका नाम है पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस। इनको क्रम से याद करेंगे तो आपको याद अच्छी तरह से रह जाएंगे। इसकी पहचान है ता, था, थी, थे। इसके अंदर इस बारे में जैसे राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, इसकी पहचान ये आ गई और ये टाइम आ गया। इसकी पहचान जैसे राम चाय पीता था, इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे राम ने चाय पी, राम ने चाय पी। हम शेर देखते थे, इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे हमने शेर देखा। तो ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। कहीं पर ये फिट होता है, कहीं पर ये फिट होता है वो पास्ट सिंपल टेंस। इसके अंदर डिड का प्रयोग होगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, कोई सा भी हो अपने को डिड का प्रयोग करना है। और मुख्य क्रिया, यदि वाक्य सकारात्मक है, कौन सा वाक्य है? सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकंड फॉर्म का। और बाकी अन्य वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जहां डिड नहीं आता वहां पर डिड आता, वहां पर फर्स्ट फॉर्म, और जहां डिड नहीं आता वहां पर सेकंड फॉर्म। इसमें भी वो प्रेजेंट सिंपल वाला, यदि वाक्य सकारात्मक है होने पर एचवी यानी डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ये दूसरे का पहला हुआ, ये पहले का चौथा यानी प्रेजेंट का चौथा भाग। इसमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। जैसे राम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है तो रहा है भी आ गया, टाइम भी आ गया। इसमें साहित्य लगती है हैज बीन और हैव बीन। एक वचन के लिए हैज बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन। मुख्य क्रिया कहीं पर भी रहा रही आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगानी है। और टाइम को जोड़ने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। जहां अवधि दे रखी होती है फॉर का प्रयोग करेंगे, जहां पर अवधि नहीं है केवल टाइम बता रखा है, स्टार्टिंग टाइम बता रखा है, सिंस का प्रयोग करेंगे। दूसरा टेंस है, उसका पहला भाग है पास्ट सिंपल टेंस, जिसकी पहचान है ता, था, थी, थे। जैसे राम चाय पीता था, उसको दूसरे तरीके से अपन बोल सकते हैं कि राम ने चाय पी। हम शेर देखते थे, हमने शेर देखा। ये सारे किसमें है? पास्ट सिंपल टेंस में। इसमें डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, एक टाइप की सही क्रिया ही है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया सकारात्मक वाक्य है, यानी सकारात्मक का मतलब जहां पर नहीं नहीं है, कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, तो वो सकारात्मक होगा, वहां पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वाक्य नकारात्मक होगा तो इधर डिड लगाना पड़ेगा, और डिड लगाते अपने को फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यदि वाक्य सकारात्मक है तो एचवी डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपके
पास्ट का पहला भाग हुआ। अब अपन करते हैं पास्ट का तीसरा भाग। पास्ट का तीसरा भाग। पास्ट का तीसरा भाग का मतलब दूसरे का तीसरा, जिसको बोलेंगे पास्ट, सॉरी, पास्ट का दूसरा भाग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। जैसे वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो ये रहे थे आ गया, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें वाज और वर, वाज और वर, वाज एक वचन के लिए और वर बहुवचन के लिए। इसे मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग, और चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो आपको इसमें एचवी लगानी है सभी वाक्यों में। एचवी का प्रयोग होगा। इसके बाद में आता है दूसरे का तीसरा भाग, जिसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी और चुके थे। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, ये चुका था इसकी पहचान है। इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे मैंने अंग्रेजी पढ़ ली, मैंने अंग्रेजी पढ़ ली थी, तो ये ली थी इसकी पहचान होगी। इसके अंदर हेड का प्रयोग करेंगे, चाहे वाक्य एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। जैसे नाम से है कि परफेक्ट टेंस है, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का। तो ये हो गया आपके दूसरे का तीसरा भाग। अब दूसरे का चौथा यानी पास्ट का चौथा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी वैसे ही इसकी पहचान है, यानी इसमें टाइम आएगा और रहा रही आएगा। तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। इसके अंदर वही है, परफेक्ट वाली के बीन लगा देंगे, इसकी बन जाएगी हेड बीन। यानी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन करता हो। इसके अंदर रहा रही आ रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग। और टाइम को जोड़ने के लिए वही सिस्टम है, जोड़ने के लिए कौन सा प्रयोग? फॉर और सिंस का प्रयोग। यह अवधि के लिए और यह संकेत हो तब। ठीक है, यह आपका दूसरे का चौथा बन गया। यानी दूसरे के दूसरा का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। और जैसे वे फुटबॉल खेल रहे थे, रहे थे, इसकी पहचान होगी। इसमें वाज और वर का प्रयोग होगा। एक वचन करता होगा तो वाज का प्रयोग होगा, बहुवचन करता तो वर का प्रयोग होगा। फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी लगेगा क्योंकि रहा रही आ रहा है। और सभी वाक्यों में एचवी का प्रयोग करना। दूसरे का तीसरे का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है।
जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, तो अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने अंग्रेजी पढ़ ली थी। इसमें एक ही टाइप की एचवी है, हेड, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो। और जैसे नाम से है कि थर्ड फॉर्म किस में आती है? परफेक्ट टेंस में। फिर आता है दूसरे का चौथा, यानी पास्ट का, लास्ट का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, और इसके साथ टाइम आता है। जैसे तुम इस गांव में 10 साल से रह रहे थे, कि आप इस गांव में 10 सालों से निवास कर रहे थे, तो टाइम आ गया और रहे था आ गया। इसमें भी हेड के साथ में बीन लगा देंगे, यानी हेड बीन चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और रहा रही आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म का एनजी लग जाएगा, और टाइम को जोड़ने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग होगा। फॉर किसके लिए? जहां पर अवधि आती है, सिंस जहां पर केवल टाइम का संकेत आता है। अब चौथा टेंस, इसको भी आप अपनी नोटबुक में इस टेबल को उतार लें। अब है चौथा मतलब तीसरा टेंस, यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 भागों को अपन यहाँ पर क्लासिफाइड करेंगे। फ्यूचर का पहला, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर का दूसरा, उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूस। और फ्यूचर का तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर का चौथा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तीसरे का पहला, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस। इसकी पहचान है किसी भी वाक्य के पीछे गा, गे, गी आता हो। जैसे सीता खाना बनाएगी, तो इसमें क्या आ गया? इसके अंदर सही क्रिया सेल और विल का प्रयोग। सेल किसके लिए? आई और वी के साथ में। विल किसके साथ में? बाकी अन्य कर्ता जितने भी है उनके साथ में। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, और विशेष विवरण में सभी वाक्यों में एचवी का प्रयोग होगा। मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई भ्रम नहीं है। दूसरा है, इसका दूसरा, यानी तीसरे का दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वाक्य के अंत में आते हैं। इसके अंदर इसके बी लगा देंगे। सेल बी किसके लिए? आई और वी के लिए। विल बी किसके लिए? बाकी अन्य कर्ताओं के लिए, अन्य के लिए। जैसा कि रहा रही आ रहा है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ठीक है, इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे वे अखबार पढ़ रहे होंगे, तो रहे होंगे ये इसी में आएगा। इसका तीसरे का तीसरा भाग, तीसरे का तीसरा भाग है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब चुका होगा, चुकी होगी, या चुके होंगे। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, या वह
खाना खा चुका होगा, एक ही बात है। ये दोनों किस में आएंगे? दोनों एक ही बात है, इसको ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएंगे। इस वाली के हैव लगा देंगे, सेल हैव। किसके लिए? आई और वी के लिए। एक होती है विल हैव, किसके लिए? बाकी अन्य कर्ताओं के लिए, बाकी अन्य के लिए। इसके अंदर जैसे कि परफेक्ट नाम से है, परफेक्ट कोई सा भी हो, थर्ड फॉर्म। ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट का आता है तीसरे का चौथा, यानी अपना 12वां टेंस। इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इनके साथ में जैसे पहला आया वैसे टाइम आएगा। ठीक है। इसके अंदर इस वाली के बीन, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस नाम आते ही बीन, चौथा कोई सा प्रेजेंट का चौथा है तो भी तीसरे वाले के बी लगा देंगे। पास्ट का चौथा है तो पास्ट के तीसरे वाले के बीन लगा देंगे। फ्यूचर का चौथा है तो फ्यूचर का तीसरे वाले के बीन लगा देंगे। यानी सेल, हैव और बीन, ये किसके लिए? आई और वी के लिए। विल हैव बीन बाकी अन्य के लिए। बाकी अन्य का मतलब समझते हो? आई वी के अलावा बाकी है जो। इसमें रहा रही आ रहा है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग। इसमें टाइम को जोड़ने के लिए वही जैसे उनमें है, टाइम के लिए इसका प्रयोग होगा फॉर और सिंस। फॉर अवधि के लिए और सिंस संकेत के लिए। इस प्रकार ये 12, चार तो इसके फ्यूचर के हो गए, चार पास्ट के हो गए, चार प्रेजेंट के हो गए, यानी 12 टेंस की है तालिका। आपको ये सिस्टम पूरा आ गया तो समझो कि आप कोई सा भी हिंदी का सेंटेंस हो, कोई सी बात हिंदी वाली को इंग्लिश में बोल सकते हो, लिख सकते हो। बस ये है कि इसकी पहचान आ जानी चाहिए कि कौन से टेंस, कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, उसमें कौन सी एचवी लगानी, कौन सी एमवी लगानी, क्या विशेष बात है। इस टेबल को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, नोट कर लें पहले अच्छी तरह खुले खुले में, और फिर खुद इस टेबल को प्रेजेंट टेंस की 4 पार्ट है उनकी टेबल बना के फिर उस टेबल से मिलाइए। पास्ट के 4 पार्ट है उसकी टेबल बना के मिलाइए। फ्यूचर के 4 भाग है उसकी टेबल में आके मिलाइए। मिलाने के बाद आप बिल्कुल एकदम बिना देखे ये पूरी टेबल आपको याद हो जानी चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ये कहा था कि मॉडल अक्सर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये टेबल बहुत जरूरी था, इसलिए आज का वीडियो मैंने इस टेबल के ऊपर बनाया है ताकि आप टेबल से पूरे वीडियो को रिव्यू कर सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद अपन मॉडल अक्षर करेंगे। जो एक टेंस के अलावा जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, ये 12 टेंस के अलावा कोई सेंटेंस आ जाते हैं तो उनको किस तरीके से बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, बिना कर्ता के सेंटेंस है, बिना क्रिया के सेंटेंस है, कुछ अधिकार वाले सेंटेंस है, उनको बनाएंगे। कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वाले सेंटेंस है तो अपन उनको बनाएंगे। परंतु इन 12 टेंस की जितने भी अपन ने वीडियो तैयार किए है, वीडियो अपन ने पढ़े, उनको बार बार देखना ताकि अपने को ये एचवी और एमवी अच्छी तरह से याद हो जावे। कभी भी कोई सेंटेंस के अंदर अपने को यूज करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो बच्चों आज इस वीडियो को अपन यहीं तक रखेंगे। आप इस टेबल का प्रयोग करके और सिंपल सिंपल से सेंटेंस आप बनाइए, कोई सा भी सेंटेंस बोल के, और उसको उसकी एचवी और एमवी अपने दिमाग में याद करके उसमें लगाने का प्रयास करेंगे। और जो सेंटेंस पैटर्न का जो फॉर्मूला है एस एच वी एम वी, उसको आधार मानते हुए उसी को काम में लेते हुए आप अपने सेंटेंस तैयार कीजिए। ठीक है। तो अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके,
थैंक यू।